बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टार्ट किया था और उसके 3 क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 5 है, आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करेंगे। और पेपर में इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं जो शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो दोनों के पर्सपेक्टिव में आपने इसको तैयार करना है और है बहुत आसान सा। ठीक है, अब आपने सबसे पहले इसको समझ लेना है कि ये चीज़ है क्या। देखें, आपको ना क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले वैल्यू गिवन है log 2 की। ठीक है, log 2 की वैल्यू है 0.3010। इसी तरह वैल्यू गिवन है log 3 की 0.4771 और फिर वैल्यू गिवन है log 5 की, वो है 0.6990। ये क्वेश्चन का डाटा है, यानी क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज़ ऑलरेडी आपको गिवन है। अब आपने करना ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ इन 3 लॉग की वैल्यूज़ को काम में लाना है। यानी कि आपने कैलकुलेटर पे ये लॉग की वैल्यूज़ नहीं निकालनी, ना ही लॉग टेबल पे लॉग की वैल्यूज़ निकालनी है, बल्कि ये जो 3 लॉग की वैल्यूज़ आपको मिली है ना, इनको एज इट इज़ अपने सवालों के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, यानी जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनको आपने किसी ना किसी तरीके से इन लॉग्स की फॉर्म में लाना है, log 2 की फॉर्म में, log 3 की या log 5 की। इसके अलावा किसी और वैल्यू पे नहीं जाना। सो लॉग की सिर्फ इन तीनों वैल्यूज़ में से किसी को भी इस्तेमाल करके या तीनों को इकट्ठा इस्तेमाल करके या किसी 2 को इस्तेमाल करके किसी भी तरह सिर्फ इन 3 वैल्यूज़ में से आपने इस्तेमाल करनी है लॉग्स, और वहाँ से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल है, आपने गौर से देखना है। सबसे पहला जो इसका पार्ट है ना, देखिए उसमें पूछा जा रहा है log 32 की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, अब देखो गिवन वही 3 वैल्यूज़ हैं। अब log 32 है ना, तो हमने क्या किया, उसको लिख दिया log 32 की जगह हमने लिख दिया 2 की पावर 5। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 ही आता है। तो 32 की जगह क्यों लिखा, क्या लिखा, log 2 की पावर 5। अब देखें, ये पावर 2 की पावर जो 5 आई ना, यानी ये पावर 5 है। तो हमने कल पढ़ा था कि जब भी लॉग में इस तरह पावर आएगी तो उसको हम स्टार्ट में ला सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, 5 को यहाँ से उठाया और शुरू में ले आए। इसका मतलब है ये क्या बन गया, 5 और log 2 वैसे का वैसे। अब log 2 की देखें वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में, वो क्या थी, 0.3010। तो log 2 की जगह हमने क्या लगा दिया, 0.3010। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया 5 से तो हमारे पास 1.505 आंसर आ गया। तो ये पहला इसका सवाल था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, log 24। इसको भी यूज़ करना है लेकिन वैल्यूज़ सिर्फ ये तीनों इस्तेमाल करनी है। तो ये भी बहुत सिंपल हो जाएगा, आप लोगों ने गौर से देखना है। तो देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, log 24। ठीक है, अब हमने इस सवाल में भी याद रखना है कि हमें गिवन क्या है, गिवन हमें 3 वैल्यूज़ ही हैं। वो कौन कौन सी हैं, मैं चले यहाँ पे साइड पे आपको रख देता हूँ। ये देखें, हमारे पास log 2 की वैल्यू है, log 3 और log 5 की वैल्यू है। ठीक है, इन तीनों को इस्तेमाल करना है। अब देखें 24 था क्वेश्चन में, तो हमने 24 को क्या लिखा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 24 की जगह ये लिख दिया। अब देखिए लॉग में जब 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो हमने कल पढ़ा था कि हम उनको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, log 8 प्लस log 3। ये भी हो गया। अब देखिए log 8 है हमारे पास, log 3 जो दूसरा उसकी तो वैल्यू है लेकिन log 8 की वैल्यू नहीं है। तो 8 को क्या लिखा, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आता है। तो log 2 की पावर 3 आ गया। अब ये जो 3 पावर में है इसको उठा के हमने लिख दिया शुरू में, क्योंकि पावर लग गया। तो बाकी 3 शुरू में आ गया, बाकी log 2 बच गया और log 3। अब देखिए log 2 की वैल्यू भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और log 3 की वैल्यू भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। log 2 की जगह क्या लगा दिया, 0.3010 और log 3 की जगह क्या लगा दिया, 0.4771। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, और उसमें ये वैल्यू जब प्लस की तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1.3801। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास हमें कहा जा रहा है कि log 3 × 1/3 की वैल्यू फाइंड करें, जिसके ऊपर अंडर रूट है, रेडिकल है। तो सबसे पहले क्या काम किया, log लिखा। अब 3 3 जा 9, 9 + 1 10। तो 10/3 लिख के इसकी फ्रैक्शन को प्रॉपर बना लिया। अब क्या करेंगे, ये रेडिकल फॉर्म में थी, अंडर रूट में थी, इसको अब हमने लिख दिया पावर फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि पावर का हमारे पास रूल होता है। तो 1/2 जो पावर है उसको शुरू में ले आए। ठीक हो गया जी, सिंपल काम किया। क्या किया, 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 10/3 इस तरह आ गया। रेडिकल से हम पावर में गए, पावर को शुरू में ले आए, ये आ गया। अब देखिए log 10/3 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम माइनस में लिख सकते हैं, यानी log 10 - log 3।
अब log 10 में क्या करेंगे, log 10 को हम लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 10 की जगह क्या आ गया 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए 2 और 5 फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस कर दिया, यानी log 2 प्लस log 5 और वहाँ पे था log 3। अब हमने क्या करना है जी, इन तीनों की ना वैल्यूज़ लगानी है। आप गौर से देखें, log 2 की जगह क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हैं 0.3010, ठीक है। log 2 की भी वैल्यू आ गई, log 5 की भी वैल्यू आ गई, माइनस log 3 की भी वैल्यू आ गई। जब तीनों वैल्यूज़ आ गई तो अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। ये देखें, जब हमने उन तीनों वैल्यूज़ को ऐड अप किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद ब्रैकेट में 1/2 था, तो 2 से डिवाइड कर दिए इसको, तो ये हमें आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है, ठीक है। वैल्यूज़ वही तीनों जेन में रखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 में है log 8/3, तो देखिए सिंपली दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, तो क्या करेंगे log 8 माइनस log 3, माइनस की फॉर्म में लिख दिया, 8 को फिर हमने लिख दिया 2 की पावर 3, तो 3 शुरू में आ गया, log 2 माइनस log 3, तो log 2 की वैल्यू उसकी जगह लगाई, log 3 की वैल्यू उसकी जगह पे। तो देखें दोनों वैल्यू जब हमने लगाई तो हमें क्या आंसर मिल गया, ये इन दोनों को माइनस किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद 0.4259। यानी असल में ना आपने वो जो अपने लॉग के रूल्स जो कल पढ़े थे ना, उन्हीं को इस्तेमाल करते जाना है, आपका मसला हल होता जाएगा। बस सिंपली रूल्स को अप्लाई करते जाना है और आपको जो है ना उनको सिंप्लीफाई करके आंसर मिलता जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है log 30। क्या करना है, log 30 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मल्टीप्लाई में है तो प्लस में लिख सकते हैं, तो log 10 प्लस log 3। अब log 10 है, इसको फिर तोड़ना है, क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। अब log 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो क्या किया log 2 अलग प्लस log 5 अलग, प्लस की फॉर्म में लिख दिया, और एंड पे क्या है log 3। अब log 2 की भी वैल्यू लग गई, log 5 की भी वैल्यू लग गई और log 3 की भी वैल्यू लग गई, तीनों को प्लस किया, आंसर क्या आ गया 1.4771। तो जी इतना सा काम था, ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। इसको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है, और अगर कोई मसला होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। डन हो गया जी। कल इंशाल्लाह 3.4 को स्टार्ट करते हैं।